brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बताइए कि क्या स्थिति थी वहाँ पर, आप लोग कब गए? स्थिति, हम लोग वहाँ 8 के रात में पहुँचे थे और 9-10 वहाँ पूरी तरह से हम लोग रूम के अंदर ही थी। पूरा ब्लैकआउट था, कोई लाइट नहीं जल रहा था, खाने का कोई इंतजाम नहीं था। होटल वाला चूँकि कैसे खोलता, होटल वाला मना कर दिया कि आप लोग पैसेज में भी नहीं जा सकते हैं, रूम में रह सकते हैं। दोपहर का खाना एक दिन मिला, शाम का एक दिन खाना भी नहीं मिला। दूसरे दिन हम लोग खाए। फिर 11 तारीख को हम लोग एम्बेसी से बात किए। एम्बेसी वाला बोला कि अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो अपना सुरक्षा देखते हुए निकल जाइए, अपनी गाड़ी है तो। हम लोग निकल गए। सेना वाला बोला कि कैसे उतना दूर जाएंगे आप, एक काम कीजिए, एक रास्ता बताया जो पहाड़ और जंगलों के बीच होता हुआ गुजर करके आए। हम लोग पहाड़ों से जंगलों से होते हुए बहुत, वहाँ 2 दिन तो बहुत डरे हुए थे कि कैसे वापस जाएंगे। घर वाले लोग ऐसे ही चिंतित थे, बार बार पूछ रहे थे क्या हुआ, बॉर्डर पहुँचे कि नहीं पहुँचे। हम लोग तो खुद परेशान थे, तो बॉर्डर क्या पहुँचेंगे। लेकिन चूंकि वहाँ के आर्मी वाले बहुत मदद किए, चूँकि पुलिस वाले तो नज़र ही नहीं आ रहे थे। 8-9 पुलिस वाला कोई नज़र नहीं आया। 9 को जिस दिन घटना घटित हुई है उस दिन तो पुलिस वाले को भी वहाँ मार दिया गया, कुछ डीएसपी को, कुछ सिपाही को। वहाँ थाना से पूरा आर्म्स लोग लूट लिया, उपद्रवी लोग, वहाँ के लोकल लोग। हम लोग इस बात से ज़्यादा भयभीत थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वहाँ एंटी इंडियन उन लोग को नेचर में चला जाए कि वहाँ हम लोग को फिर ज़्यादा परेशान करना होगा। मतलब हम लोग समझिए तो काल कोठरी में थे, अंधेरे में, कुछ पता नहीं था कि आगे होने वाला क्या होगा, हम लोग कैसे बचेंगे। अगर घुस जाता तो हम लोग को कोई बचाने वाला नहीं था। लेकिन फिर महादेव की कृपा से हम लोग वहाँ से ऐसा कुचल यहाँ वापिस पटना आ गए हैं कल 11 तारीख को। क्या नाम हुआ? मेरा बबलू सिंह नाम हुआ। तो आइए, और भी लोग जो 3 आदमी थे फंसे हुए, उनमें से एक आदमी से और बात करते हैं कि क्या परिस्थिति थी, कितने डरे हुए थे आप, कितने डरे हुए थे? बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। लग रहा था कि हम लोग बच पाएंगे या भी नहीं। अगर वहाँ लोग घुस जाते, होटल में आग लगा देते, जैसे सब लोगों होटल में आग लगा रहे थे, मंत्री के घर में, सरकारी संस्था में, सब में पूरा रोड पर अगजनी, एकदम तोड़ भाग दौड़ सब मचा हुआ था। होटल के खिड़की से थोड़ा बहुत हम लोग देखने की कोशिश कर रहे थे तो रोडों पर काफ़ी संख्या में लोग उतरे हुए थे, सब एकदम आगजनी कर रहे थे। तो होटल वालों ने बोला एकदम सब बंद करिए, पूरा अंधेरा कर दिया गया, एकदम बाहर तक मत झाँके, मना कर दिए। 9-10 हम लोग पूरा एकदम कंप्लीट बंद रहे। फिर लास्ट में हम लोग 10 तारीख को एम्बेसी में बात की, इंडियन एम्बेसी में नेपाल के। उन्होंने कहा जहाँ है आप वहीं एकदम पैक रहिए, अभी बिल्कुल निकलने की कोशिश मत करिएगा, जैसे स्थिति कुछ नॉर्मल होगा तो आपको खबर की जाएगी। हम लोग का पूरा डिटेल वो लोग ले लिए, तो नंबर वगैरह सब ले लिए, कहाँ रुके, एड्रेस वगैरह सब ले लिए। फिर हम लोग रात भर ऐसा ही पैक रहे। फिर 11 को फिर कांटेक्ट किए इंडियन एम्बेसी में, तो बोले कि देखिए यहाँ आप सेना के हाथ में ले लिया गया है, ऐसा तो कुछ सुनने को नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप यहाँ लोकल लोगों से संपर्क है तो कुछ पूछताछ के ही अपने गारंटी पे ही निकलिए, हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि आप लोग चले जाइए। तो हम लोग अब थोड़ा हिम्मत करके महादेव का नाम ले करके कुछ इंक्वायरी वगैरह किए, होटल के रिसेप्शन से पूछे तो बोले कि अगर जाइए और सेना कहीं रोकेगा बोलेगा तो बोलेगा हम तो टूरिस्ट हैं इंडिया, हम आज तक का ही भंसार है, उनको लौटना है। तो हम लोग हिम्मत कर करके हम लोग को रास्ता बताया गया कि आप मेन रोड से, मेन शहर से ना हो करके बर्दीबास कोई वहाँ पे पहाड़ी एरिया है, उधर से पहाड़ जंगल दिया होते हुए हम लोग किसी तरह से पहुँचते एकदम सोनबरसा बॉर्डर, इंडिया बॉर्डर के पास करीब रात के 7:30-8 बजे पहुँचे। लग रहा था कि कैसे जान बचे। जब इंडिया बॉर्डर में आ गए तब हम लोग को सुकून मिला, नहीं तो तब रास्ते तक एकदम लग रहा था कि कहाँ क्या हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र कुमार। जिस चीज के लिए आप गए थे, आप वहाँ पूजा कर पाए? ना, पूजा कहाँ कर पाए। हम लोग 8 को रात में पहुँचे हैं और 9 को सुबह जब उठते हैं तो सड़क पर से हल्ला हंगामा का आवाज़ सुनने को मिल रहा था और हम लोग के रूम से सीधा सड़क दिख रहा था। तो सड़कों पे हजारों की संख्या में उपद्रवी दिख रहे थे। तो हम लोग नीचे रिसेप्शन में पता किए तो पता चला कि ये लोग पूरे काठमांडू में आगजनी कर रहे हैं, पुलिस वाले को मार रहे हैं, नेता को मार रहे हैं। फिर न्यूज में देखे तो हम लोग स्थिति को देख बहुत डर गए। हम लोग को अब समझ नहीं आया। फिर होटल वाले ने तुरंत में पूरा पैक कर दिया होटल। अब तो हम लोग रूम से ही बाहर नहीं निकल पा रहे थे। खाना मिल पा रहा था? नहीं, खाना एक दिन हम लोगों को नहीं मिला, बाकी दूसरे दिन और तीसरे दिन खाना मिला। एक दिन जिस दिन ये उपद्रव हुआ उस दिन खाना नहीं मिल पाया क्योंकि होटल वाले भी बहुत डर गए थे और उनके स्टाफ लोग सारे भाग गए थे। क्या क्या देखे आप वहाँ पे? वहाँ पे अपनी आंखों से हम लोगों ने देखा लोगों को उपद्रव मचाते हुए, आग लगाते हुए।
गोलियां और चारों तरफ धुआं ही धुआं दिख रहा था। आप चारों दिशा देख, होटल की छत पे जब हम लोग गए तो चारों दिशा से केवल धुआं ही दिख रहा था। ये समझ में आ रहा था कि ये उपद्रव बहुत ज्यादा हो रहा है। उसके बाद कई होटल में भी आग लगाए, तो फिर आप लोग कैसे के होटल बचे? हाँ, तो इसलिए हम लोग और भी डर गए थे ना। जब हम लोगों ने देखा कि होटल हिल्टन और में आग लगा दिया गया, तो हम लोग के अंदर डर और ज्यादा हो गया कि ये लोग तो होटल में भी आग लगा रहे हैं, इसका मतलब टूरिस्ट को भी ये लोग नहीं छोड़ेंगे। तो ये सब मन में बात आ रही थी। और दूसरा न्यूज में हम लोगों ने देखा कि सरकार भी चिंतित थी कि एंटी इंडियन मूवमेंट ना बन जाए। तो ये सब बातें सोच के डर बहुत ज्यादा लग रहा था। हम लोग ये सोच रहे थे कि किसी भी तरीके से यहाँ से निकले। 2 दिन तो होटल बंद रह गया, तीसरे दिन हम लोगों ने खुद डिसाइड किया। एम्बेसी में बात हुई, एम्बेसी वाले भी कोई ऐसा नहीं बताया कि आप चले ही जाइए। वो लोग बोले आप अपनी समझदारी से ही कोई निर्णय लीजिएगा। तो हम लोग अपने हिसाब से आपस में तीनों दोस्त मिलकर तय किए कि नहीं, अब नहीं रुकेंगे यहाँ, क्योंकि रुकने का मतलब खतरा। और वहां क्या कब होगा कोई नहीं जानता है। वहां का लोकल लोग तो कुछ बता ही नहीं रहता है। कोई अच्छे से ब्रीफ नहीं कर पा रहा था कि हम लोग को जाना चाहिए कि रुकना चाहिए। हम लोग ये सोचे कि जब दोनों ही स्थिति में खतरा है तो जाना चाहिए। रुकने में भी खतरा है तो क्यों ना जाया जाए। रास्ते में आ रहे थे तो डर भी लग रहा था, जंगल रास्ते में डर लग रहा था। पर जैसे ही हम लोग सड़क पे निकले तो सड़क पे सेना के लोग काफी मात्रा में हर जगह अवेलेबल थे। पूरे काठमांडू से लेके पूरे रास्ते में सेना के जवान मिले हम लोगों को। उन्होंने काफी साथ दिया है, इसमें कोई ये नहीं है कि हम लोग झूठ बोलेंगे। वो लोग बहुत अच्छे से हम लोग से बात भी किए और ये भी बोले कि कर्फ्यू लगा है। हम बोले सर हम लोग के पास तो आज का ही भंसार है, दूसरा पैसा भी हम लोग के पास अब नहीं बच रहा है कि हम लोग रुकेंगे। यहाँ रुकने पे सर तो हमारी परेशानी और बढ़ने जा रही है, तो हम लोग रुके क्यों, तो हम लोग को जाने दिया जाए। लगभग 2 दिन रहे। 2 दिन, हाँ 2 दिन कह सकते हैं, क्योंकि एक दिन जो रात में हम रोए थे उस दिन तो ऐसा कुछ था नहीं। 2 दिन पूरा, तीसरे दिन हम लोग निकले वहां से। तीसरे दिन हम लोग निकले वहां से, यानी 3 दिन आप कह सकते हैं। कितने डरे हुए थे आप अंदर से? बहुत डरे हुए थे हम लोग। जब हम लोग होटल छोड़ के निकले तो माता का नाम लेके, भोलेनाथ का नाम लेके हम लोग निकले और कुछ भी नहीं पता था कि आगे क्या होगा नहीं होगा। बस प्रभु का नाम लेके बढ़े जा रहे थे। और इसी दरमियान पुलिस वाले जो सेना वाले जवान थे उन्होंने कहा कि आप शहरी क्षेत्र से मत जाओ। उन्होंने एक रास्ता बताया जो पहाड़ों के बीच से था, तो हम लोग उसी रास्ते को लिए। तो उसमें यह था कि पहाड़ से ही सारा रास्ता था, तो वहां पे भीड़ भाड़ वाला एरिया कहीं नहीं था। जहाँ पे भीड़ भाड़ रहेगा वहां पे कुछ होने का संभावना ज्यादा है। अब हम लोग एकदम वन क्षेत्र से निकले हैं, तो थोड़ा समय ज्यादा लगा, बट सेफ्टी से निकल गए हम लोग। कहाँ ठहरे हुए थे? हम लोग होटल महावीर पैलेस में रुके हुए थे। ये सोल्टी मोड़ के पास है, काठमांडू में, सोल्टी मोड़ के पास। क्या शुभ नाम है? राजेश कुमार। तो ये तीनों मित्र गए थे पूजा करने के लिए, लेकिन वहाँ की स्थिति जो बिगड़ गई, उसके बाद 3 दिन तक ये लोग होटल में फंसे रहे। एक दिन लगभग एक रात ये लोग खाना भी नहीं खाए और किसी तरह अपना जान बचाकर वहाँ से अपने वाहन से जंगलों के रास्ते बिहार पहुँचे। इनका कहना है कि सेना भी इनकी काफ़ी सहायता की है, नेपाली सेना